अमेरिका के अंदर जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर जो है हमला हुआ है, वो चोटिल हुए हैं। वो बीच रैली के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव प्रचार में देश बड़ा तो है ही, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से खुलेआम हमला हुआ है, घायल भी हुए होंगे, 1 इंच इधर से उधर होता तो शायद भयानक परिणाम आते। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती और सबसे बड़े देश में सबसे बड़ी सुरक्षा के बीच ये हिंसा चिंताजनक है। जांच होनी चाहिए, किसने मारा, किस समूह के कहने पे मारा, क्या इरादा था या कुछ और, सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे का चुनाव निरापद होगा, किसी तरह की हिंसा की गुंजाइश नहीं होगी। सर, कल जो उपचुनावों के परिणाम आए हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसको 13 में से 10 सीटों के ऊपर जो है जीत हासिल हुई है। किस तरीके से? डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग, उनके जहां शासित राज्य हैं उत्तराखंड या बिहार, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के चारों कोनों में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा 13 में 11 चुनाव हार गई। एक जो जीते भी हैं मध्य प्रदेश से, उस पर बड़ा भारी सवालिया निशान लगा है। बहुत कम अंतर से जीते हैं और डिमांड इन्होंने ठुकरा दी दोबारा काउंटिंग की, जबकि कम अंतर हो तो दोबारा काउंटिंग कराना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक संदेहास्पद और एक सीट ही क्लियर। तो यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा का फेंकना, झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के झूठे वायदे, ये सब जनता ने ठुकरा दिया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आज की स्थिति में लोगों के मन से भ्रम दूर हो गया कि भाजपा चुनाव नहीं हार सकती, जनता ने दिखा दिया। एक सीट बड़ी इसमें महत्वपूर्ण है, पहले अयोध्या, अब 4 धाम में से एक बद्री धाम देवभूमि में स्थित है और वहां जिस तरह निर्णायक ढंग से भाजपा हारी, 99.99% आबादी जहां हिंदू हो, तो जिस तरह हिंदुत्व को कलंकित और बदनाम कर रही है भाजपा, बेच रही है, व्यापारी बन के खुलेआम बेच रही है, भारत की जनता उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सर, गृह मंत्रालय ने अमेंडमेंट करा है और जो एलजी है उनकी और पावर बढ़ा दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि पीडीपी हो, वो कह रहे हैं कि इस तरीके के ऑर्डिनेंस लाकर जो है ताकतें छीनी जा रही हैं और जो पावरफुल हुआ करता था जम्मू कश्मीर असेंबली, सब पूरे देश के अंदर, उसको कमजोर कर रहे हैं। पूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर, उसको आपने 3 सत्ता लगा के केंद्र शासित कर दिया। अब वहां पे जो केंद्र शासित सरकार आएगी, उसके अधिकार सारे आपने काट दिए, तो एक निर्वाचित सरकार के पास तो कुछ रहेगा नहीं, ट्रांसफर नहीं, पोस्टिंग नहीं, हर चीज के लिए आपको दरवाजे पे खड़े होना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के। तो वहां तो लोकतंत्र की हत्या का ताना बाना बुन लिया गया। आखिरी सवाल आपसे सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है आगे और पावर हाउस बनाना है देश को पूरे विश्व का। प्रधानमंत्री जी, अब फेंकना छोड़िए, बहुत फेंक चुके हैं, बहुत। अरे 2014 की स्थिति लौटा दीजिए। जो आप पावर हाउस की बात कर रहे हैं ना, वहां पर जो जलती हुए बल्ब थे वो भी बुझा दिए आपने। बेरोजगारी 40। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें